ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है और बेसिक कोर्स में हम टॉपिक समझ रहे हैं गीता का भगवान कौन। इस टॉपिक में हम पिछले 2-3 हफ्तों से समझ रहे थे कि जो गीता ज्ञानदाता है अर्थात परम पिता शिव महादेव शंकर के द्वारा सगुण साकार रूप में गीता ज्ञानदाता के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो शंकर ही वास्तव में गीता ज्ञानदाता गीता का भगवान है और वो शिव समान बनते हैं। तो परम पिता शिव पिता और महादेव शंकर माता अर्थात परम ब्रह्म, इनका सम्मिलित रूप अर्थात शिवलिंग जो यादगार में भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है, तो उसकी यादगार ही अर्थात भगवान के इस स्वरूप की यादगार ही हर धर्म में भी मान्यता प्राप्त है। इस बात को हमने इसलिए समझा है क्योंकि जो गीता का ज्ञानदाता है वही परम पिता का एक व्यापी स्वरूप भी है, अर्थात सभी धर्म वाले उस एक ही स्वरूप को मानते हैं। तो इसके पिछले कुछ हफ्तों से हमने प्रमाण भी देखे हैं, जैसे कि यहूदियों में अग्नि को मान्यता दी जाती है, तो हिंदू परंपराओं में वैदिक परंपरा में अग्नि को पूजनीय माना गया है। और ये अग्नि जो जलाई जाती है तो जो 2 लकड़ियों को घिस के जलाई जाती थी, तो वो लकड़ियां जिस तरह से रखकर घिस के अग्नि उत्पन्न की जाती है वो माता पिता की यादगार, तो उसी आधार से ईसाइयों में क्रॉस का चिन्ह जो है वो मान्यता प्राप्त है। और अग्नि अर्थात यहोवा की जो मान्यता देते हैं तो वो भी वास्तव में यही महादेव शंकर जो योग अग्नि के द्वारा ऐसे ऊर्ध्व रेता ऊंची स्थिति वाला स्वरूप धारण करते हैं, उसी की यादगार ईसाइयों में मानी जाती है। इसी तरह से बाइबल में हमने समझा था कि बाइबल में परम पिता के लिए यह बात आई हुई है, गॉड इज लाइट और सत्य के ईश्वर। इसी तरह से भगवत गीता में भी इस बात का उल्लेख है, परम पिता जो अंधकार से परे है, ज्योतियों की भी ज्योति है और सत्यम शिवम सुंदरम, ये तो मान्यता सबसे प्रसिद्ध है ही। इसके अलावा हमने बौद्धियों के लिए भी समझा था कि बौद्धि लोग जब अपना ध्यान एकाग्र करते हैं भगवान के प्रति, तो वो जिस तरह से अपने सामने एक गोल पत्थर रखते हैं, तो वो पत्थर भी वास्तव में शिवलिंग के स्वरूप की ही यादगार है। इसके अलावा हमने सिख धर्म के लिए भी समझा था। सिख धर्म में जो मान्यता है बहु नाम की, सदगुरु अकाल मूर्त की, इसके लिए भी हमने समझा कि सिख धर्म वाले जो निराकार को मानते हैं, तो बहु नाम अर्थात अनेक नाम, ये तो निराकार जो अजन्मा है, शरीर धारण नहीं करते परम पिता शिव, उनके लिए हो ही नहीं सकता है। बल्कि परम पिता शिव का यही साकार सगुण स्वरूप द्वारा जो परम पिता को प्रत्यक्ष करता है वो महादेव, उनके लिए ही हरिवंश पुराण में एक स्तुति में इस तरह उल्लेख आया हुआ है, बहुरूपश्च, तो जो बहुरूप 11 रुद्र ऐसे जो उल्लेख है, तो जो बहुरूप धारण करेंगे उनके बहु नाम भी होंगे ही। तो इस आधार से सिख धर्म के लिए भी हमने समझा अकाल मूर्त का गायन भी महादेव का ही है, जो मूर्त तो है, साकार तो है,
लेकिन उनको कभी काल खाता नहीं, क्योंकि वह स्वयं ही कालों के काल महाकाल है। और हमने इस बात को भी समझा कि महादेव स्वयं ही अनादि है, अनंत है। इसके अलावा पिछले हफ्ते के क्लास में हमने मुसलमान धर्म के लिए भी समझा था कि वे भी किस तरह से यही साकार और निराकार स्वरूप की मान्यता देते हैं। जिसके लिए एक उदाहरण हमने समझा था, जो मुस्लिम धर्म ग्रंथ है कुरान शरीफ, इसमें परम पिता के उस ज्योति स्वरूप, जो परम पिता ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसके लिए एक उल्लेख हमने देखा था, जो कहा हुआ है कि हे पैगंबर, तुमको क्या मालूम रात को आने वाला क्या है? वह चमकता हुआ तारा है। तो हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि परमपिता शिव की यादगार मनाई जाती है रात के समय। अर्थात परमपिता शिव का अवतरण रात को हुआ है और वे भी ज्योतिबिंदु स्वरूप है। इसी तरह का उल्लेख मुस्लिम धर्म ग्रंथ में भी मिलता है। रात को आने वाला वो चमकता हुआ तारा है। अर्थात भगवान के प्रति उनके धर्म ग्रंथ में इस तरह उल्लेख है, जो हिंदू मान्यता में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है। अब दूसरी बात हमने समझी थी, वास्तव में तो मुस्लिम धर्म में पत्थर की पूजा वर्जित है। हिंदुओं की तरह मुस्लिम धर्म में पत्थरों को पूजा नहीं जाता है, लेकिन जो उनका तीर्थ यात्रा का अर्थात काबा, जो पवित्र स्थान उनके हिसाब से माना जाता है, वहां मुस्लिम धर्म वाले अपने जीवन में एक बार तो हज यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वहां जाने से जो काबा में सिजदा करने के लिए जो स्थान बना हुआ है, वहां पर एक गोल काला पत्थर रखा हुआ है, जिसे वे लोग संगए अस्वद कहते हैं। तो अस्वद वास्तविक शब्द अश्वेत अर्थात श्वेत अर्थात सफेद, जो सफेद नहीं अर्थात काला है। और ये मान्यता भी इतिहासकारों की है कि काबा वास्तव में पहले एक शिवालय था, शिव मंदिर था। तो इस हिसाब से वो गोल काला पत्थर शिवलिंग की यादगार है, और उसको जब तक चुंबन न करे तब तक, अर्थात उस काले पत्थर का जब तक संग न करे तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं होती है। इससे भी ये बात स्पष्ट हो जाती है कि मुस्लिम धर्म वाले भी शिवलिंग के उस स्वरूप को ही मानते हैं। और इसके अलावा जो एक और प्रसिद्ध चिन्ह मुस्लिम धर्म में देखने में आता है, चंद्र और उसके बीच में तारा। और इसी तरह का यादगार हिंदू धर्म में हम देखते हैं, शंकर महादेव, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्रमा विराजमान है, और परम पिता शिव ज्योति बिंदु, वो भी उनके तन में प्रवेश है। तो इसी की यादगार में जो महादेव शंकर है, वो तो अव्यक्त मूर्ति बन जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, उनको अपने शरीर का भान नहीं रहता। तो मुस्लिम धर्म में इसी की यादगार में अर्धचंद्रमा और सितारा देखने में आता है। इस आधार से सारे धर्म में यही शिव प्लस शंकर, इनकी यादगार मान्यता प्राप्त है ही। अब पिछले हफ्ते हम एक प्रश्न पर रुके थे कि जब सारे धर्म वाले शिव शंकर के इस एक व्यापी स्वरूप को ही मानते हैं और अपने अपने तौर तरीकों से पूजा करते हैं, तो फिर जब सब धर्मों में एक ही साकार में निराकार परमात्मा स्वरूप की अर्थात शिवलिंग के उस निराकारी स्टेज वाले की मान्यता है, तो फिर इतने सारे धर्मों की आवश्यकता क्या है और इतने सारे तीर्थ स्थानों का प्रयोजन भी क्या है? अब इस प्रश्न का उत्तर आज के क्लास में हम समझते हैं कि ये अलग अलग धर्म बटे कैसे, अलग अलग मान्यताएं हुई कैसे, जबकि एक भगवान को मानते हैं। आज भी ये गायन है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। तो फिर ये धर्मों में बंटवारा क्यों? तीर्थ स्थानों में, मान्यताओं के तरीकों में ये अलगाव क्यों? तो आज के क्लास में इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले तो अलग अलग धर्म बटे क्यों? तो उसका कारण जानने के लिए हम धर्म इस शब्द का अर्थ जानते हैं। धर्म अर्थात ही धारणा, मतलब कोई भी संस्कृति या सभ्यता को, संस्कृति अर्थात भी जो धारणाएं होती है, जो सभ्यताएं नीति नियम होते हैं, तो धर्म अर्थात ही वो संस्कृति या सभ्यता को मन में धारण करना, वो धर्म बन जाता है। अर्थात एक बार कोई विचार या संस्कृति और सभ्यताओं को मन में ले लिया, तो उस आधार से मनुष्य उन कर्मों में बंधकर कर्म करते हैं, तो वो उस धर्म के होते हैं। इस आधार से मन में कोई भी संस्कृति को धारण करना ही धर्म है। अब किसी संस्कृति या सभ्यता के प्रति मतभेद है, तो वो हमारा धर्म नहीं हो सकता। अर्थात उस संस्कृति या सभ्यता में जो भी नियम नीति नियम बने हुए हैं, तो उसके प्रति अगर मन में कहीं भी कोई कड़वाहट है, कोई बात पसंद नहीं आती है, तो फिर वो हमारा धर्म नहीं है। अब इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सनातन संस्कृति में जो आदि सनातन देवी देवता धर्म धीरे धीरे सतयुग से नीचे उतरते उतरते जब समय प्रति समय नीचे उतरा, तो उस संस्कृति में कुछ ऐसी कमी आ जाती है जिसके कारण से अनेक संस्कृतियों को द्वापर युग से धीरे धीरे जन्म लेना पड़ा, जन्म होता गया। अर्थात अनेक संस्कृतियां निर्माण होते गई। अब ये जो अलग अलग संस्कृतियां निर्माण हुई, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये जो सनातन धर्म की संस्कृति में कमी आ गई या मतभेद निर्माण हो गए, तो उसका कारण है साकार श्री कृष्ण की श्रीमद् भगवत गीता से उत्पन्न हुए। अर्थात हम टॉपिक की इस बात पर समझ रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता वास्तव में उसका रचयिता, उसका गीता ज्ञानदाता परमपिता शिव शंकर के द्वारा है। लेकिन भगवत गीता में साकार श्री कृष्ण का नाम डालने के कारण श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रारूप है वही बदल गया। उसकी जो वास्तविकता है वो लोप हो गई। और इसी के कारण से अब जब श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, उसकी ढेरों प्रतियां बना बना कर, जैसे कि हमने शुरुआत में ही समझा, जो भी अलग अलग टीकाकार है उन्होंने श्री कृष्ण का नाम भगवत गीता में डाला, अनेक टीकाएं निर्माण हुई, और वो हर व्यक्ति तक जब पहुंचने लगी, तो सबके मन से जो वास्तविकता है भगवत गीता की वो निकल गई। अर्थात जो परमपिता परमात्मा का, शिव शंकर का एक व्यापी स्वरूप है, वो मनुष्य मात्र के मन से पूरी तरह से गुप्त हो गया। अब वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता में जो भी भगवान ने वचन कहे हैं अपने स्वरूप के बारे में, अपनी जो भी पहचान दी हुई है, उसमें परम पिता परमात्मा और निर्विकार, निराकार, निरहंकारी स्वरूप है। लेकिन गीता ज्ञानदाता अगर श्री कृष्ण को माना जाता है, तो भगवत गीता में उल्लेखित इन बातों की पुष्टि नहीं हो सकती है। हम यहाँ इसी बात को समझ रहे हैं कि
सब धर्मों में जब शिवलिंग के स्वरूप की अलग अलग तरीके से मान्यता है, उसी स्वरूप को मानते हैं, तो ये अलग अलग धर्म क्यों बटे, अलग अलग तीर्थ स्थान, अलग अलग मान्यताएं क्यों हुई? तो वास्तव में धर्म मतलब धारणा, किसी संस्कृति को अपने मन में धारण करना। अब यहाँ पर संस्कृति में कोई ना कोई मतभेद आ गए, कोई कमी ऐसी रह गई सनातन संस्कृति में, जिस कारण से अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग धर्म निर्माण हुए। और वो कमी का मूल कारण क्या है? तो उसका मूल कारण है क्योंकि सनातन धर्म की परंपराओं के लिए तो श्रीमद् भगवत गीता, जो हिंदू धर्म का मुख्य शास्त्र माना जाता है, तो यहाँ से ही सनातन धर्म की कमी की शुरुआत हुई। और वो कैसे? तो इसे हमने समझा। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता ये निराकार, निर्विकार, निरहंकारी स्वरूप परमपिता शिव शंकर का एक व्यापी स्वरूप की रचना है। लेकिन उसमें श्री कृष्ण का नाम डालने से इसका पूरी तरह से स्वरूप ही बदल गया और मनुष्य मात्र के मन से परम पिता का वास्तविक स्वरूप जो है वो लुप्त हो गया। अभी आगे इसी बात को और हम समझते हैं। अब जैसे कि निराकार स्वरूप परम पिता, जो निराकारी स्टेज वाला, उनके द्वारा भगवत गीता की रचना हुई है, उवाच किया है, बोली है भगवत गीता। लेकिन जब उनका नाम हटाकर जब साकार श्री कृष्ण का नाम भगवत गीता में डाल दिया, तो जो निराकार को मानने वाले हैं उनकी भावनाएं हिल गई। और यही वास्तव में अनेक संस्कृतियों के निर्माण होने का पीछे मतभेद निर्माण होने का कारण हो गया। क्योंकि भगवत गीता तो निराकारवादी है, निराकार के द्वारा, निराकारी स्टेज वाले के द्वारा कही गई है। लेकिन भगवत गीता में साकार श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो इससे जो निराकार उपासक है उनकी भावनाएं हिल गई। और ये कब हुआ? तो जिस समय भगवान ने सृष्टि परिवर्तन के लिए भगवत गीता बताई, तो उसी समय ही धीरे धीरे जो उसकी कृतियों में नाम लुप्त कर दिया गया। तो ये जो मतभेद है, इससे सृष्टि के आदि काल से परम पिता परमात्मा से मनमना भव होकर अपनी आत्मा में जो यथाशक्ति तेज भरा था, उसी तेज से उन्होंने अपना अलग अलग धर्म बना डाला। जब परम पिता शिव कल्पांत में इस सृष्टि पर आते हैं, तो उस समय भगवान को, परम पिता को पहचान कर, जो भगवत गीता में उल्लेख है, सभी छोटी छोटी बैटरीज है और वो अपना अपना योग ऊर्जा का तेज अपनी आत्मा में भगवान से योग युक्त होकर के भर लेते हैं। तो ये मनमना भव होकर भगवान से जिन्होंने जैसा योग ऊर्जा का तेज भरा, उसी तेज के आधार से जब द्वापर युग से ही गीता की, ये जो गीता का नाम भगवत गीता में श्री कृष्ण का नाम डालना शुरू हो गया, धीरे धीरे द्वापर युग जब नीचे उतरने लगा, तो उस समय फिर ये जो निराकारवादी उपासक है, इन्होंने कल्पांत में भगवान से जो योग ऊर्जा का तेज भरा था, तो उस आधार से उन्होंने फिर अपना अपना अलग अलग धर्म बनाना शुरू कर दिया। जैसे कि मोहम्मद पैगंबर, वो निराकारवादी है, वो इतने उग्र हो गए कि साकार में निराकार स्वरूप की सही पहचान नहीं मिली, तो उन्होंने समस्त साकार चित्रों को ही खंडन करना आरंभ कर दिया। इतिहास में इस बात का उल्लेख है। मोहम्मद पैगंबर जो निराकारवादी थे,
तो उन्होंने जितनी भी साकार देवी देवताओं की मूर्तियां वगैरह है, तो उन सब का अर्थात शिवलिंग के स्वरूपों का भी फिर धीरे धीरे खंडन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो वास्तविक स्वरूप जो है वो उसे समझ नहीं पाए। ये भी भगवत गीता में हुई इस मिक्सचरिटी के कारण। अब परमात्मा स्वरूप की कुछ कुछ स्मृतियों को अपने अपने धर्मों में अपनी भाषा से प्रत्यक्ष करने का प्रयास किया है। अर्थात हर धर्म वालों ने जो उनके मन में थोड़ी बहुत स्मृति रही हुई थी, उस आधार से उन्होंने द्वापर युग से जब अलग अलग धर्म बनने शुरू हुए, तो उन्होंने अपने अपने धर्म में परम पिता के उस स्वरूप को दर्शाने का अपने अनुसार प्रयास किया हुआ है, जो कि हमने हर धर्म के बारे में समझा कि किस तरह से शिवलिंग के स्वरूप की ही मान्यता हर धर्म में अलग अलग तरीके से दी हुई है। बस उसमें नाम अलग है, भाषा अलग है, थोड़ा सा प्रारूप अलग है, लेकिन माता पिता के उस स्वरूप की मान्यता सभी ने अपने अनुसार दी जरूर है। अब जिसने भी अपने अलग धर्म की नींव रखी, फाउंडेशन डाला, उसी नाम को लेकर के उनके धर्म का नाम भी पड़ा। परम पिता से कल्पांत में योग ऊर्जा का तेज भरा, और जब अलग अलग धर्मों की स्थापना की शुरुआत का कारण बना, अर्थात गीता में मिक्सचरिटी हो गई, तो इन्होंने जो अपने अंदर तेज भरा था, उस आधार से ही अपने धर्म की स्थापना करना शुरू किया। लेकिन उन्होंने परम पिता का जो स्वरूप उनके मन में बैठ गया था, छप गया था, तो उस स्वरूप को अपने अनुसार अपने धर्म में प्रत्यक्ष करने का उन्होंने प्रयास किया हुआ है। अब वास्तविकता तो ये हो जाती है, ये जो धर्म पिताएं हैं जिन्होंने अपने धर्म को स्थापन किया, उन्हीं के आधार से फिर उनके धर्म का नाम पड़ता है। जैसे कि ईसा मसीह के द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना, मोहम्मद पैगंबर से मुस्लिम धर्म की स्थापना, अर्थात जिस धर्म पिता ने जो धर्म स्थापन किया, उस आधार से उनके धर्म का नाम पड़ा। और हमने इस बात को अभी अभी समझा कि परम पिता से मनमनाभव होकर जिन्होंने योग ऊर्जा का तेज जितना भरा, उसी आधार से उन्होंने अपना धर्म स्थापन करना शुरू किया। अब जब धर्म की स्थापना इन धर्म पिताओं ने की, तो उनके उस तेज, कुछ ना कुछ परसेंटेज में उन्होंने परमात्मा से जो शक्ति ग्रहण की है, उस तेज से जो उस समय की जनसंख्या थी वो आकर्षित हो जाती है, उनसे प्रभावित हो जाते हैं, तो उन्होंने उस धर्म को स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से धर्म की स्थापना हो जाती है, और उनके फॉलोअर्स भी उनके उस परसेंटेजली जो उनमें तेज भरा हुआ था, उससे प्रभावित होकर के उनके धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे है अब ये तो हो गई धर्म स्थापनाओं की बात। अब धर्म स्थापन होने के बाद इतिहास में जैसे उल्लेख है, धर्मों के बीच में आपस में संघर्ष होते रहा। अब ये अनेक धर्मों के बीच में आपस में संघर्ष का, लड़ाई का कारण क्या है? तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से भी ये अनर्थ हुआ है। कैसे? तो इसके लिए पहले तो भगवत गीता में आया हुआ श्लोक देखते हैं। 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक
अध्याय 15 का श्लोक नंबर 2 श्लोक है अधश्चो ऊर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा पुनः प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि तीनों गुणों से प्रवृत्त विषय विकारी मनुष्यों द्वारा अंकुरित अन्य बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों की शाखाएं ऊपर नीचे की ओर फैली हुई है और उनके अनुयायियों की कर्म कांडों में बंधने वाली अनेक परंपराओं रूपी जड़ें भी नीचे की ओर फैली हुई है। हम यहाँ टॉपिक इस बात पर समझ रहे हैं जैसे कि जो निराकारवादी उपासक थे उन्होंने देखा कि साकार कृष्ण का नाम भगवत गीता में डाला है तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची, इसीलिए उन्होंने कल्पांत में जो भगवान से मनमना भव होकर अर्थात भगवान से मनमना भव होना अर्थात भगवान को याद करके उन्होंने अपनी आत्मा में जो योग ऊर्जा भरी, याद की शक्ति भरी थी, उसी आधार से उन्होंने अपने धर्मों की स्थापना की। लेकिन धर्म स्थापना करने के बावजूद भी उनके मन में जो परम पिता का वो एक व्यापी स्वरूप बैठा हुआ है, तो उस स्वरूप की ही उन्होंने अपनी भाषा, अपने तरीके से माता पिता के उस स्वरूप को अपने धर्म में प्रत्यक्ष करने का प्रयास किया है। वो किस तरह से, वो हमने हर धर्म के बारे में समझाई है कि हर धर्म में किस तरह माता पिता के स्वरूप की या परम पिता के रूप की मान्यता दी हुई है। अब इस आधार से इन्होंने अपना अपना जब धर्म स्थापन किया तो अपना नाम दे दिया और वो धर्म स्थापन हुए और जो उनके उस याद की शक्ति के तेज से प्रभावित हुए, जो भी परसेंटेज ले उनमें उस समय शक्ति थी धर्म स्थापना के समय परमपिता से ली हुई शक्ति, तो उससे बाकी जो उस समय की जनसंख्या थी वो परसेंटेजली कुछ उनसे प्रभावित होकर उस धर्म में चले जाते हैं। तो ये धर्म की स्थापना हो गई। अब इन धर्मों के बीच में आपसी टकराहट या संघर्ष जो इतिहास में भी वर्णित है, उसका कारण क्या है? तो इस कारण को हम समझ रहे थे कि वास्तव में भगवत गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ही ये संघर्ष भी हुआ है। तो इसके लिए हमने ये 15वें अध्याय का दूसरा श्लोक समझा। 3 गुणों से प्रवृत्त विषय विकारी मनुष्यों द्वारा अन्य धर्मों की शाखाएं ऊपर नीचे की ओर फैली हुई है। जो ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, जिसे उलट वृक्ष कहा जाता है और भगवत गीता में जिसे अश्वत्थ वृक्ष के रूप में उल्लेख आया हुआ है, तो ये वृक्ष जो उल्टा दिखाया जाता है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़, तो इसमें बताया कि ये सृष्टि तो 3 गुणों से प्रसारित होने वाली है और ये जो विषय विकारी मनुष्य है, इनके द्वारा ये जो दूसरे दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं और उनकी ये जो अलग अलग शाखाएं उप शाखाएं फैली हुई है और उनके जो अलग अलग अनुयायी कर्म कांडों में बनने वाली अलग अलग परंपराओं रूपी जड़ें भी नीचे की ओर फैली हुई है। अर्थात अलग अलग धर्मों की टालियां, जड़ें, शाखाएं उप शाखाएं और प्रजा रूपी पत्ते जो इस कल्प वृक्ष में दिखाए जाते हैं, इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में जो दिखाए जाते हैं, तो ये सारे ही 3 गुणों से प्रसारित होने वाले हैं और अपने अपने कर्म कांडों में बनने वाली ये जो परंपराओं रूपी जड़ें, ये भी फैली हुई है। अब यहाँ ये बात स्पष्ट इस तरह की हुई है कि जो मानवीय सृष्टि वृक्ष में सभी धर्मों की शाखाएं ऊर्ध्वगामी
और अध दोनों ही ओर फैली हुई है। ये जो शाखाएं है वो जिस तरह से फैली हुई है, तो ऊर्ध्वगामी और अधगामी इस तरह से फैली हुई है। इसमें जो ऊर्ध्वगामी शाखाएं है उनके लिए बताया हुआ है कि परमात्मा के अस्तित्व रूप शिवलिंग को उजागर करता हुआ सृष्टि वृक्ष का मुख्य तना, जो सीधा जाने वाला कल्प वृक्ष में मुख्य तना दिखाया हुआ है, तो उसके लिए बताया कि ये आत्माएं शुरू से लेकर के अंत तक अपने धर्म में जो टिकी रहती है, तो उनके लिए बताया उस सृष्टि वृक्ष का मुख्य तना। और जो अधगामी है उनके लिए बताया विषय विकारी मानवीय धारणाओं से दूषित परमात्मा के अस्तित्व को खंडित करती हुई। जो नीचे की ओर जाने वाली शाखाएं अधगामी, तो वो विषय विकारों से प्रभावित होते, मानवीय धारणाओं से दूषितपन आ जाता है, मिक्सचरिटी। दूषित होना अर्थात मिक्सचरिटी होने के कारण वो सात्विकता उनमें रही नहीं, तो ऐसी आत्माएं परमात्मा के अस्तित्व को छुपाती है, उनके अस्तित्व को खंडित करती है। तो इस तरह से इस कल्प वृक्ष में ही दोनों तरह की आत्माएं फैली हुई दिखाई गई है। तो एक तो है परम पिता शिव का, वो जो शिवलिंग वाला स्वरूप है उसे उजागर करना अर्थात प्रत्यक्ष करना, उनके अस्तित्व को बरकरार रखने वाले। और एक ऐसे है जो विषय विकारों से, अन्य धर्म वालों में योग ऊर्जा का जो तेज उनके धर्म पिताओं ने भरा वो तो पूरा भरा नहीं, तो धीरे धीरे वो जो विषय विकारों से प्रभावित हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, तो वो फिर भगवान के अस्तित्व को खंडित करते हैं। आगे है इसीलिए ही ये जो विस्तार को प्राप्त हुए संसार रूपी वृक्ष में उस सार बीज रूप आत्मा आदम को पकड़ना चाहिए, जो समस्त चर अचर का भी मूल कारण है। अर्थात जैसे कि अभी हमने समझा, कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो उस परम पिता के अस्तित्व को खंडित करने का अपने धारणाएं, जो गलत धारणाएं, दूषितपना आ जाता है, तो उसके कारण भगवान का, जो परम पिता का वो जो शिवलिंग वाले स्वरूप का अस्तित्व है उसे खंडित करने का प्रयास होता है। और एक ऐसे है जो उसे उजागर करने में लगे रहते हैं। तो वास्तव में इस कल्प वृक्ष में इसी बात को समझाया है भगवत गीता में कि वो जो सार है, इस पूरे सृष्टि रूपी वृक्ष का जो सार है, उस सार को, तो पूरे वृक्ष का सार क्या होता है? बीज। और इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज अर्थात ही आदम, उसको पकड़ना चाहिए, जो इस समस्त चर अचर का भी मूल कारण है। इस बात को हमने पहले भी समझा है, जो दूसरे अध्याय का 17वें श्लोक में गीता के भगवान का टॉपिक जो हम समझ रहे थे, उसमें हमने इस बात को समझा था कि ये जो परम पिता का साकार स्वरूप महादेव शंकर है, जिनके लिए दूसरे अध्याय में भगवत गीता में ये बात उल्लेख हुआ है, अविनाशी तु तत्विति येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हति। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का विस्तार इसे बीज से ही होता है और उसका विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। इसी बात का उल्लेख उस आदम को पकड़ना चाहिए जिससे इस सृष्टि रूपी वृक्ष की शुरुआत होती है। इसके लिए ही 15वें अध्याय का चौथा अध्याय 15 का श्लोक नंबर 4 है, ततः पदम
तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। तो इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, उससे परम पद को खोजना चाहिए। जिस वैकुंठ में गए हुए पुनः इस नरक में वापस नहीं लौटते हैं, निश्चय ही उसी आदि परम पुरुष की शरण लेनी चाहिए, जिससे पुरानी प्रक्रिया, पुरानी अर्थात सत्य सनातन देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो इस बात का उल्लेख इस श्लोक में दिया है कि वो जो परम पद है, जो विष्णु पद है, उसे खोजना चाहिए, जिससे इस सृष्टि रूपी वृक्ष की या सनातन धर्म की सबसे पुरानी प्रक्रिया, यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुरानी, वो प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो वो परम पुरुष को खोजना चाहिए, अर्थात इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के पत्ते पत्ते को पानी डाले, डालियों को पकड़े, तो उससे तो अच्छा है कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज है आदम, जो कि परमपिता शिव का, वही परमपिता शिव को सगुण रूप में प्रत्यक्ष करने वाला, उन्हें ही वास्तव में पकड़ना चाहिए। अब ये जो बीज है, ये वास्तव में श्री कृष्ण के लिए तो नहीं कहा है, इसके काफी सारे प्रमाण भी हमने समझे हैं। बीज तो अविनाशी होता है, साकारी स्टेज वाले श्री कृष्ण, वो वास्तव में इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज नहीं है, क्योंकि बीज का विनाश नहीं होता और श्री कृष्ण की मृत्यु दिखाई जाती है। तो इससे ये बात और स्पष्ट हो जाती है कि परम पिता शिव का साकार परमात्मा स्वरूप शंकर ही है, जिनकी यादगार हर धर्म में सृष्टि के आदि कारण, आदि पुरुष रूप में माना जाता है। अर्थात जिससे ये पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है, इस सृष्टि रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को धीरे धीरे पाता है, तो वो आदम अर्थात वही इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज, उनके बारे में हर धर्म में मान्यता है। और आश्चर्य की बात यह है कि हर धर्म में जो उस आदम के इस बीज रूप आत्मा के नाम है, वो हर धर्म में उन नामों में भी साम्यता है। वो इस तरह से है जैसे कि हिंदुओं में आदिदेव, मुसलमानों में आदम, ईसाइयों में एडम, जैनियों में आदिनाथ। तो ये सारे नामों में आदिदेव, आदम, एडम, आदिनाथ, सब में वो पहला आदमी है सृष्टि का, जिससे बीज है इस सृष्टि रूपी वृक्ष का। तो इसीलिए उन नामों में भी साम्यता दिखने में आती है। आगे है अब यहाँ जो गीता का उल्लेख हमने अभी अभी देखा, 15वें अध्याय का चौथा श्लोक, इसमें जो उल्लेख आया है यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुरानी, अर्थात वो जो श्लोक में उल्लेख है कि उस परम पद को खोजना चाहिए। जो परम पद अर्थात वो जो परम पुरुष है, उसकी शरण लेनी चाहिए, जिससे इस सृष्टि की पुरानी जो प्रवृत्ति मार्गीय देवी देवता धर्म की प्रक्रिया प्रसारित हुई है। अर्थात सनातन संस्कृति तो इस बात को मानती है, प्रवृत्ति मार्ग को, और इसकी तुलना में जो बाकी धर्म यदि हम देखें तो वो एक प्रकार के सन्यासी ही है। ये जो भी अन्य धर्मों के स्थापक है, वो विशेष रूप से
निर्गुण निराकार को मानने वाले तो एक प्रकार के सन्यासी ही है। क्यों? क्योंकि वो निराकारवादी तो है, लेकिन निराकार इस शब्द की जो वास्तविक परिभाषा है उससे वो अनभिज्ञ है, अनजान है। अर्थात वो इस बात की निराकार इस शब्द की परिभाषा को, व्याख्या को सही रीति से नहीं जानते हैं। तो निराकार अर्थात क्या? परमपिता शिव तो निराकार ज्योति बिंदु है ही, लेकिन भगवत गीता में हमने काफी सारे श्लोक समझे हैं जिस आधार से हम शुरू से इस बात को समझते हुए आए, इस सृष्टि परिवर्तन के लिए और इस सृष्टि को नए सिरे से रचने के लिए ज्योति बिंदु साकार मनुष्य सृष्टि की रचना या विस्तार कैसे कर सकते हैं। तो वास्तव में फिर जो भगवत गीता में निराकार इस शब्द का उल्लेख आया हुआ है, तो उसकी वास्तविकता क्या है? तो अर्जुन के रथ में विराजमान है निराकार श्री भगवान, जिसके लिए कठोपनिषद में एक उल्लेख आया हुआ है। वो इस तरह से है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि ह्यहन्याहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुः मनीषिणः। तो कठोपनिषद में भगवान का ये जो रथ है, जो भगवत गीता में भक्ति मार्ग के अनुसार ये उल्लेख है कि भगवान ने अर्जुन रथ को चलाया, उनके सारथी बने। तो कठोपनिषद के आए हुए इस उल्लेख से भगवान किस तरह से अर्जुन रथ के सारथी है, उसे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यह शरीर ही रथ है। शरीर का मालिक आत्मा रथी है। परम पुरुष शिव की निर्णय शक्ति बुद्धि सारथी है। तो रथी की संकल्प शक्ति मन लगाम है, जिससे समस्त इंद्रियों रूपी घोड़े जुड़े हैं। तो इस बात को हम समझ रहे थे कि जो भगवत गीता में निराकार का उल्लेख आया हुआ है, वास्तव में वो निराकार का उल्लेख क्या है, इससे हम समझेंगे ही। लेकिन उसके पहले जो एक कठोपनिषद का उल्लेख दिया हुआ है, उस कठोपनिषद के उल्लेख में इस बात का उल्लेख है कि भगवान ने किस तरह से अर्जुन के रथ का सहारा लिया है। अब वो निराकार इस बात की परिभाषा क्या है, उसे हम इसी टॉपिक को अगले हफ्ते के क्लास में समझेंगे ही। आज के गीता क्लास में हमने इस बात को समझा है कि अनेक धर्म होते हुए भी सब धर्म वालों में एक परमपिता के शिवलिंग स्वरूप की मान्यता होते हुए भी अनेक अनेक धर्म क्यों बने? तो उन अनेक धर्मों के बनने का कारण है गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला। क्योंकि धर्म माना धारणा, और इस आधार से ये संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ऐसी कुछ कमी रह गई जिसके कारण मतभेद निर्माण हो गए। और उन मतभेदों का कारण या उस कमी का कारण गीता में श्री कृष्ण का नाम होना, उसके कारण ही अनेक अनेक धर्म निर्माण हुए। क्यों? क्योंकि गीता में श्री कृष्ण साकार का नाम डाला,
तो जो निराकारवादी उपासक है उनके मन में इस बात से कहीं ना कहीं धक्का लग गया। तो इसी के कारण से उन्होंने फिर कल्पांत में परम पिता से जो योग ऊर्जा के द्वारा शक्ति भरी थी, उस शक्ति के आधार से उन्होंने अपना अलग धर्म बना डाला। और जब अपना अलग धर्म बना तो उस धर्म में उन्होंने जरूर ये प्रयास किया कि परम पिता के इस स्वरूप को प्रत्यक्ष कर सके, लेकिन अपने अपने धर्मों को अपने अनुसार उन्होंने नाम दिया। जैसे ईसाई धर्म, मोहम्मद पैगंबर से मुस्लिम धर्म। अब उनके उस जो भी थोड़ा बहुत तेज उन्होंने भरा उस आधार से धर्म स्थापन किया, उसी तेज से उस समय की कुछ जनसंख्या प्रभावित हुई और उनका धर्म इस तरह से बढ़ोतरी होने लगता है। अब ये धर्मों में आपस में टकराहट होने का कारण क्या है? तो जिसका कारण हमने समझा 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक के आधार से कि ये जो 3 गुणों से मनुष्य सृष्टि प्रसारित होती है, तो उसमें ये जो अलग अलग धर्म है, वो धर्म और उनके जो अनुयायी है, वो कर्म कांडों में बनने वाली वो अलग अलग जड़ें सब फैल जाती है। तो कहीं ना कहीं विषय विकारों का प्रभाव और 3 गुणों से प्रसारित होने के कारण ये शाखाएं उपशाखाएं फैल जाती है। ये शाखाएं उपशाखाएं फैलना अर्थात ही अपना अपना मत मतांतर अलग अलग करना, अपना मत अलग करना, शाखाएं अलग अलग फैल जाना, यही वास्तव में यहाँ भगवत गीता में उनके आपसी टकराहट को इस तरह से भगवत गीता में उल्लेख किया हुआ है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो परम पिता के उस शिवलिंग स्वरूप को उजागर करने में लगे रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो परमात्मा के अस्तित्व को खंडित करने में लगे रहते हैं। जबकि भगवत गीता में इस बात को स्पष्ट कहा है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि जिससे पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है, उस इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज आदम को पकड़ना चाहिए, और जिससे ये सृष्टि रूपी वृक्ष इस तरह से विस्तार होता है, तो वो बीज रूप को पकड़ना चाहिए, सार को पकड़ना चाहिए। अब ये बीज श्री कृष्ण नहीं है, बल्कि महादेव शंकर है, जिसके लिए भगवत गीता में काफी सारे श्लोकों में इस बात का उल्लेख हमने समझाई है। और इतिहास के अनुसार भी इस बात को समझा कि हर धर्म में उस आदम की मान्यता है, एडम आदम आदिदेव के रूप में। और ये बात हमने समझी कि वास्तव में पुरानी प्रक्रिया तो ये है प्रवृत्ति मार्ग की, लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग धर्म वाले हैं, अलग अलग धर्मों के स्थापक है, वास्तव में वो सन्यासी है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ निराकार को मानते हैं। तो निराकार अर्थात उसकी वास्तविक परिभाषा से वो अनभिज्ञ है। निराकार अर्थात क्या? तो इस निराकार की शब्द की परिभाषा को समझने के लिए हम इस बात को समझ रहे थे कि परम पिता शिव निराकार है, लेकिन वो अर्जुन रथ के सारथी बने हैं। तो सारथी अर्थात कोई घोड़े गाड़ी वाला रथ चलाने की बात नहीं, बल्कि कठोपनिषद का उल्लेख हमने समझा है। ये शरीर रथ है और शरीर का मालिक आत्मा उसका रथी है। तो इस तरह से इस बात को हमने गीता के भगवान के टॉपिक में समझा है। अभी आगे है रिवीजन का टॉपिक, अर्थात सर्व आत्माओं का पिता एक है। इस टॉपिक में हम परम पिता के रूप के बारे में अभी तक के क्लासेस में समझ चुके हैं। परम पिता का जो निराकार स्वरूप है, उसी का बड़ा आकार ज्योतिर्लिंग बनाया गया, और उस ज्योतिर्लिंग की सब धर्मों में मान्यता किस तरह से है,
तो उस रूप के बारे में हमने समझा है। इस बात को कोई जानते तो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, लेकिन कैसे अप्रत्यक्ष रीति से एक परम पिता के उस निराकार स्वरूप को सभी मानते हैं, लेकिन इस बात की वास्तविकता न स्वीकार करने के कारण ये अलग अलग धर्मों बटे हुए हैं। अब जैसे परम पिता के उस निराकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप की मान्यता हर धर्म में है, एक ही स्वरूप की मान्यता सभी धर्मों में है, इसी तरह से परम पिता के नाम के लिए हम समझ रहे थे। तो नाम के बारे में अभी तक हम ये समझे हैं कि परम पिता का जैसे मनुष्य आत्माओं के तो शरीर के आधार से नाम पड़ता है, शरीर बदलते जाते हैं जन्म बाय जन्म, वैसे मनुष्यों के नाम भी बदलते जाते हैं। लेकिन परम पिता का जो नाम भक्ति मार्ग में तो ऋषि मुनियों ने कह दिया कि नाम से न्यारा है। जब भगवान कह रहे हैं, भगवान ये भी तो एक नाम ही हो गया संबोधन वाला, तो भगवान नाम से न्यारा कैसे हो गया? उनका नाम है, लेकिन वो मनुष्यों के नाम से न्यारा है, क्योंकि मनुष्यों के शरीर धारण करने पर नाम पड़ता है, उनकी आत्मा का नाम नहीं होता। और नाम बुलाने का साधन है, क्योंकि किसी को ये तो नहीं कहेंगे कि हे आत्मा इधर आओ। इस आधार से मनुष्यों के शरीर के आधार पर नाम पड़ते। लेकिन परम पिता तो अजन्मा अगर्भा है, वो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं, तो शरीर उनका अपना होता नहीं, तो इसीलिए ही उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। और शिव अर्थात ही सदैव शुभ करने वाला, अर्थात सदैव ही कल्याणकारी। उनका अपना शरीर नहीं तो स्वार्थ नहीं, और स्वार्थ नहीं है तो इसीलिए वो सबके प्रति समान रूप से कल्याणकारी है, और सदैव के लिए कल्याणकारी है, इसीलिए सदाशिव है। परम पिता का जो नाम है ये गुणवाचक नाम है, अर्थात उनका जो गुण है सबके लिए सदैव कल्याणकारी, इसी आधार से उनका नाम है। इसी बात को हमने और एक बात समझी थी कि जैसे कि परम पिता के लिए ये कहा जाता है, सब धर्म वाले इस बात को मानते हैं। हिंदू धर्म में जिस तरह कहा है भगवान सत्य है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं तो उनका विनाश नहीं होता, तो सदैव शाश्वत रहते, इसीलिए वो सत्यम शिवम सुंदरम है। जो कल्याणकारी है वो सुंदर होगा ही, और जो सत्य है वही सबके लिए कल्याणकारी भी होगा। इसी के लिए ही क्रिश्चियंस में भी ये कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, और सिखों में भी ये कहा जाता है एक सत नाम, अर्थात वो ओमकार स्वरूप जो भगवान का रूप है निराकार, वो सत नाम अर्थात सत्य भी है। आगे इसी बात के लिए हम और कुछ मुरलियों में आए हुए उल्लेख समझते हैं। पहले तो VCD नंबर 1492, VCD नंबर 1492। वास्तव में शिव किसको कहा जाता है? मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, वो नाम कब बदलता ही नहीं। तुम आत्माएं भी बिंदी हो, परंतु तुम आत्माओं का नाम बदलता रहता है। जन्म बाय जन्म शरीर का नाम पड़ता है। मेरी तो आत्मा का ही नाम है, मेरा अपना शरीर होता ही नहीं, तो मेरी बिंदी का ही नाम शिव और तुम्हारी आत्मा का नाम नहीं होता। जब शरीर धारण करते हो तो तुम्हारी आत्मा की पहचान होती है। ऐसे तो मैं भी जब तक शरीर धारण न करूं तो मेरी पहचान नहीं हो सकती। वास्तव में भगवान तो अपना गर्भ से जन्म नहीं लेते, लेकिन वो दिव्य प्रवेश करके
अपना कार्य करते हैं, तो तब तक उनकी बिंदी की पहचान नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी मेरी आत्मा का नाम शिव ही है और तुम्हारी आत्मा का नाम नहीं पड़ता। मैं तुरिया हूँ, एक ही हूँ, जिसका शरीर नहीं है और तुम सबका शरीर है। अर्थात परमपिता शिव एक ही ऐसे है जो कभी शरीर धारण नहीं करते। बाकी जितने भी आत्माएं हैं वो सब शरीर धारण करते और शरीर के आधार पर नाम भी लेते हैं। आगे है अगला पॉइंट है VCD नंबर 1663, VCD नंबर 1663। शिव नाम गुणवाचक नहीं है क्या? शिव माने ही कल्याणकारी और सदैव कल्याणकारी या कभी कभी का कल्याणकारी, सदैव ही कल्याणकारी। ये कल्याणकारी नाम काम के आधार पर पड़ता है या ऐसे ही पड़ गया परम धाम में? जरूर संगम युग में आकर ऐसे काम किए हैं। जो भी काम किया है, चाहे मनसा से, वाइब्रेशन से, चाहे दृष्टि से, चाहे वृत्ति से, चाहे कर्मेंद्रियों से, कैसी भी स्टेज, कैसी भी स्थिति में उसने जो भी काम किया है उसका रिजल्ट कल्याणकारी ही है। इसीलिए उनका नाम शिव है। सबका कल्याण ही कल्याण करता है, वो सर्व का सद्गति दाता है। तो इस आधार से परम पिता का ये गुणवाचक नाम है, वो हर स्थिति में सबके लिए कल्याणकारी है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2346, 2346। सुप्रीम सोल बाप ज्ञान का अकूट भंडार है, सदा निराकार है, कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए तीनों काल का ज्ञाता है, सत्य का ज्ञाता है, इसीलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जो सत्य है वही कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी है वही सुंदर है, अकल्याणकारी है तो सुंदर नहीं हो सकता। तो मनुष्य आत्माएं और परम पिता के नाम में क्या अंतर है? परम पिता का कार्य ही ऐसा है जिस आधार से उनका नाम शिव अर्थात कल्याणकारी है। और मनुष्यों का क्या हाल है, तो उसके लिए भी उल्लेख है। कलयुग में तो ऐसे ही होता है। जल की न बूंदो, नाम है गंगाधरा, बंसी न पूंगो, नाम है बंसीधरा। यहाँ तो सब उल्टा हो जाता है, नाम कुछ और काम कुछ और। अर्थात भगवान के तो कार्य के आधार से नाम है, लेकिन मनुष्यों का जो काम है वो अपने नाम की तरह नहीं। नाम गंगाधर होता है, लेकिन पानी की बूंद उनके पास नहीं मिलेगी। नाम बंसीधर है, लेकिन बंसी कैसे बजाना है वो जानते नहीं है। नाम अमीर चंद होता है, होते गरीब है। नाम शांति होगा, लेकिन काम अशांति का करते। तो कलयुग में ऐसे होता है। लेकिन मनुष्यों का तो ये हाल है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते विकारी बन जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो इससे हमने इस बात को समझा कि परम पिता शिव निराकार, इनका सदैव ही नाम कल्याणकारी अर्थात सदाशिव है। अब शिव इस शब्द को समझने मात्र से ही, जब हम भक्तों को कईयों को ज्ञान सुनाते हैं, तो वो शिव इस शब्द का अर्थ तुरंत उनके बुद्धि में चित्र आता है सामने शंकर महादेव का। भक्ति मार्ग में ये गलतफहमी हुई है, शिव और शंकर को एक समझ लिया है। इसीलिए जब हम परम पिता शिव का परिचय देते हैं, तो कई आत्माएं भक्ति मार्गीय समझते हैं कि ये सारी बातें शंकर महादेव के लिए बताई जा रही है। हालांकि ऐसे नहीं है। शंकर महादेव वो तो देवता है, 33 करोड़ देवताओं में बड़ा देवता है।
और परम पिता शिव भगवान है। तो देवताएं और भगवान में अंतर है बहुत सारा, और इसके अलावा प्राप्तियों में भी अंतर है। तो इन सब बातों को जो भक्ति मार्ग में शिव और शंकर, इस शब्द को लेकर जो गलतफहमी हुई है वो किस तरह से और उसका निवारण क्या है, उससे हम अगले हफ्ते के रिवीजन के क्लास में समझेंगे ही। आज के लिए तो ये रिवीजन का टॉपिक यहाँ तक ही, जो हमने परमपिता के नाम के टॉपिक को समझा है कि परमपिता का नाम किस आधार से पड़ता है। आज के लिए बेसिक कोर्स में टॉपिक यहाँ तक ही, और गीता क्लास भी आज के लिए यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।